لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد وآل. लंच का वायदा 3 बजे का था, तो अभी भी जो है वो बरकरार है वायदा अपनी जगह पर। तो आप कहिए तो 3 बजे आपको लंच मिल सकता है, और अगर 3:30 तक राजी हो जाइए तो शुक्रगुजार होऊंगा। चलेगा ना? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। खुदा तौफीक दे हम सबको, ख़ास करके इस वक्त के मौजूदा हमारे हालात की बुनियाद पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने पैगंबर के बारे में, नबी के बारे में महफ़िलें मुनक़िद करें, हज़रत की शान में क़सीदे पढ़ें, हज़रत के फ़ज़ाइल में तक़रीरें करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इन हालात में इस महफ़िल के इनेक़ाद के सिलसिले में कोशिश की। आप इंसाफ से बताइए, कोई है रसूलुल्लाह से बढ़ के, जिसके लिए खुद अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप न होते मैं कुछ पैदा ही न करता। तो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की अज़मत अपनी जगह, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा अपनी जगह, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा की शख्सियत व अज़मत अपनी जगह। लेकिन ये जितने भी हैं, सबकी असल और जड़ और बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अच्छा, और एक चीज़ फितरी है। अभी जो है वो ये नायाब साहब हैं या बेताब साहब हैं, इशारा हो जाता है कभी कभी उल्टा। हाँ, वो उसमें ये इत्तेफाक, एक मरतबा हम लोग जब तालिब इल्मी के ज़माने में तो मरसिया वर्सिया सुनने जाते थे, तो वो कोई मरसिया खां थे बेचारे, उनसे इशारा उल्टा हो गया, उठी गिरी बुलंद हुई पस्त हो गई है? तो ये तो किसी से भी हो सकता है। तो जैसे हमारे नायाब साहब हैं या बेताब साहब हैं, तो जो कुछ आज है दुनिया में सदका है उस पैगंबर का, उस नबी का, जो हमारे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा जो हमको चाहते हैं,
मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, इरशाद हजरत हक जल्ला वाला होता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, यानी गुनाह किया है, मुराद वही है कि गुनाह किया है, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, जाऊक, मेरे पैगंबर अगर वो आपके पास आ जाते, फस्तगफिरुल्लाह, और आपके पास आके इस्तिगफार करते, लेकिन इनके अकेले के इस्तिगफार से कुछ नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और इनके लिए पैगंबर भी इस्तिगफार कर देते। अब देखिए यह हदीस नहीं है कि आप पूछिए कि रावी कही, कुरान की आयत है कि ये लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया, अगर आपके पास आ जाते और आपके पास आके इस्तिगफार करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और पैगंबर भी उनके लिए इस्तिगफार कर देते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये देखते कि अल्लाह कितना जबरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह कितना जबरदस्त रहम करने वाला है। तो इसका मतलब बख्शिश का नुस्खा कुरान मजीद ने क्या दिया, 1000 बदमाशी करो, पैगंबर के पास आ जाओ, अगर पैगंबर कह देंगे, मतलब यही ना हुआ कि अगर रसूलुल्लाह सिफारिश कर देंगे तो तुम्हारा काम, इस आयत को यहीं छोड़ दीजिए, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आइए उसूल दीन फुरूए दीन, बचपने में मौलवी साहब ने हम सबको पढ़ाया। उसूल दीन अव्वल तौहीद, दूसरे आदल, आदल के माना बोलिए इंसाफ। कुरान कहता है कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम अदल के खिलाफ बढ़ जाओ। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदालत से काम लो और यही तक़वे से करीब करती है। तो अगर आदमी को अच्छा, और तक़वे के लिए कुरान क्या कहता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। क्या करें कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, उससे बहुत से तरीके, मिल जुमला उसमें एक क्या, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदालत से काम लो, ये अदालत तुमको तकवे से करीब कर देगी। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी, कुरान कहता है लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते हो। तो अब अगर अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि तकवा इख्तियार करो, तो क्या आप सोच सकते हैं खुद अल्लाह के यहां अदालत है? नहीं है। आप ही कह रहे हैं अदालत से काम लो और आप खुद आदिल नहीं है, तो ये बात मानी जा सकती है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है, क्या उससे हम आप अल्लाह की अदालत साबित कर पाएंगे? सलवात बर मोहम्मद। ये बताइए अल्लाह अदालत से काम लेता है नहीं लेता? पहले आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? जुबैर भाई, ये बताइए अल्लाह आदिल है कि नहीं है? पहले ये बताइए। अल्लाह इंसाफ करने वाला है नहीं है? कोई सोच नहीं सकता माज़अल्लाह कि अल्लाह आदिल नहीं है। तो अल्लाह क्या है? आदिल। लेकिन ये जो आयत पढ़ी हमने, क्या उससे आप अल्लाह की अदालत साबित कर पाएंगे बेताब साहब? आयत क्या थी? जिन लोगों ने गुनाह किया अगर पैगंबर के पास आ जाते और आके इस्तिग़फार करते, शर्त क्या है? पैगंबर भी हाथ उठा देते, तब देखते अल्लाह कितना जबरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, कितना जबरदस्त रहम करने वाला है। इस आयत से आप अल्लाह की अदालत नहीं साबित कर पाएंगे, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्या? इसलिए कि भैया वो लोग तो मजे में थे जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, जो सहाबाए किराम थे, जो पैगंबर के जमाने में थे, भैया उनके लिए तो बढ़िया जुगाड़ है ना? जो चाहिए आप कर लीजिए, 1000 बदमाशी, और रसूलुल्लाह तो रहमत आई है, आकर के हजरत के सामने हाथ जोड़ लो, साहिब गलती हो गई, सरकार ये हो गया, सरकार जरा दुआ कर दीजिए, सरकार रहमत आई है।
बहुत इसरार किया, सरकार का हाथ उठ गया। सरकार का हाथ उठा, कुरान कहता इनकी बात कट नहीं सकती। हो गई ना। तो उस जमाने के लोग हजार बदमाशी करें, पैगंबर के पास आ जाएं, पैगंबर दुआ कर दें, सबका काम हो जाएगा। तो ये इंसाफ के खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह, ये कैसी अदालत है? तो वो लोग तो बढ़िया है साहब, मजे में है कि 50 बदमाशी करके पैगंबर के पास आ गए, पैगंबर ने हाथ उठा दिया, उनका काम हो गया। हमारी क्या गलती है जो हम 1400 साल के बाद पैदा हुए? हमारी क्या खता है जो हम यहाँ आज साहब मदीने से 4000 किलोमीटर दूर अमराई गांव में पैदा हुए? हमने किया क्या है? आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या अल्लाह को गैर आदिल मानिए, या ये मानिए कि जैसे कल नबी की जात रहमत थी वैसे ही आज पैगंबर की जात। सलावत पर मोहम्मद मानना पड़ेगा ना आपको। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि घर बैठे नहीं, मदीने आओ, हमारे नबी के पास आओ। एक हदीस आपको सुनाऊं मैं, खुद रसूलुल्लाह की, और मजे की बात यह है कि नाकिल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। बहुत गजब की रिवायत जिसमें रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया अपने बारे में कि किसी के बहकाए में मत आइए, जैसे मैं कल था वैसे ही आज हूं। अब सुनिए, आप फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी खैर है और मेरी, बोलिए, मौत भी खैर है। आप एतराज करेंगे तुम तो यहीं फंस गए कह के कि जब तुम खुद ही कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी मौत, तो मर गए ना, बात खत्म हो गई। तो जिंदा मुर्दा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सलावत पर आपके पहले याद रुकेंगे। अच्छा, कुरान ने भी कहा है, एक जगह नहीं कई जगह है, पैगंबर को कुरान ने कहा है कि मर गए या मर जाएंगे। सलावत पढ़िए, आयत तो याद करें। इन्नका मय्यत, ये कुरान में आयत है, भाग नहीं सकते हम। आप क्यों आगा? इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून। पैगंबर आप भी मय्यत हैं और इन सबको मर जाना है। कुरान ने कहा पैगंबर को मर गए। अफा इम्मात औ कुतिल इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। अगर पैगंबर मर जाएं, ये कुरान की आयतें हैं, या कत्ल हो जाएं, इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, तो क्या तुम फिर अपने दोबारा जो है वो धर्म पर पलट जाओगे? दोबारा अपने मजहब पर वापस हो जाओगे? तो कुरान ने भी कहा ये मर जाएंगे। खुद पैगंबर ने फरमाया, आपके बकौल के छठे इमाम नकल कर रहे हैं, कोई और नहीं है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी खैर है और मेरी, तो जब पैगंबर खुद ही कह रहे हैं मैं मर चुका हूं, तो आप देख से ज्यादा चमचा क्यों गर्म है भाई? इस वक्त बात यही करना है कि मौत का मतलब पहले समझो। सलावत। अब मैं धीरे धीरे आता हूं। अब आइए, एक हदीस बड़ी मशहूर है, पहले इस पर कुछ देर बात हो जाए। एक हदीस बड़ी मशहूर है, कुन्तु नबियन, बोलिए, आगे तो याद है सबको, बहुत मशहूर है, शियों के बहुत पढ़ी जाती है। व आदमो, हाँ, बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम, बोलिए, आबो गिल के दरमियान थे। यह हदीस एक लफ्ज से वारिद नहीं हुई। सलावत दरबार जी पर रुकूंगा, समझ आ रहा है। ये एक तो मशहूर है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, इसको छोड़ दीजिए। और मजे की बात है, जो मशहूर है इसको बाज बुजुर्गों कहना ये हदीस ज़ईफ है, ये भी एक मैटर है जो यहाँ इस मजलिस का मौजू नहीं है। लेकिन इसी मफहूम की रिवायात मुख्तलिफ अल्फाज में माओतीन के बजाय दूसरे लफ्ज के साथ है, और उसको सबने कहा ठीक है। कुन्तु नबिय्यन व आदमो
बैन रूही वल जसद, मीनिंग वही है। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के, बोलिए, दरमियान थे, यानी वजूद नहीं था इस कायनात में। एक जुइल तो नबियन व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी बनाया जा चुका था जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। वजबत लियन नबुव्वा, मेरे ऊपर नबूवत उस वक्त से जो है वो लाजिम हो चुकी थी, वाजिब हो चुकी थी। व आदम बैन रूह वल जसद, जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। तो कितने अल्फाज हो गए सर? कुन तो नबियन, जुइल तो नबियन, वजबत लियन नबुव्वा, मैं नबी था, मैं नबी बनाया जा चुका था, मेरे ऊपर नबूवत फर्ज की जा चुकी थी, वाजिब की जा चुकी थी। इसका मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब क्या है? अब उसको मैं समझाता हूं। मेरे ख्याल में 1 साल से ऊपर हो गया। हमारे यहां बगल का गांव है, वो लड़का पीसीएस हो गया, तो उनके अब्बा से भी याद अल्लाह है। अब याद यूं है कि भी रास्ते में फोन इत्तेफाक से आ गया, तो बड़ा जश्न वशन हुआ भाई। पहले बिरादरी में कोई लड़का पीसीएस हुआ, हम भी गए मारे शौक के। आज पूछा उनसे, ऐसे ही फोन आ गया, हमने कहा भाई क्या हाल है? कल हाँ नहीं, अभी पोस्टिंग का, अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने कहा साल भर पहले क्यों जश्न मना रहे थे कि पीसीएस हो गया लड़का, अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई? 1 2 हमारे फैजाबाद में एक साहब है, सरवर साहब, जानते होंगे। वो साहब बड़ी मेहनत मशक्कत किया, पीसीएस जे हो गए वो मुंसिफ। जब रिजल्ट आ गया तो आए, हो गया हुजूर अब की। मैंने कहाँ पोस्टिंग हुई? अरे अभी कहाँ पोस्टिंग, अभी तो तय हुआ है कि मैं जज हो गया, अभी तो तय हुआ है कि मैं पीसीएस हो गया। पोस्टिंग होगी 4-6 महीने बाद, साल भर बाद। कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी 2 चीजें हैं। एक है डिसाइड होना कि ये पीसीएस हो गए, ये सिविल सर्विस में आ गए इनको। एक है जो है वो डिसाइड होना कि ये जज हो गए। एक है पोस्टिंग। तो 2 चीजें। डिसाइड 6 महीना पहले हो सकता है, साल भर पहले हो सकता है, हाई कोर्ट में कोई रिट कर दे 5 साल पहले हो सकता है ना। लेकिन पोस्ट, ये बात तो तय है ना कि पोस्टिंग अलग चीज है और डिसाइड होना। ये जो आप हदीसें सुना रहे हैं मौली साहब, मैं उस वक्त भी नबी था, कुन तो नबियन जुइल तो नबियन वजबत लियन नबुव्वा, ये डिसाइड हो चुका था कि ये नबी हैं या पोस्टिंग हो चुकी थी? सलवात मोहम्मद। सीधी सी बात, पहले इस पर आप गौर कीजिए। ये ऐलान है डिसाइड होने का, तो मेरे लिए तो कंफर्म था, हमें आदम पैदा है तब से कंफर्म था कि मुझको नबी होना है। क्या ये मतलब है? अगर ये मतलब है तो मूसा के लिए कब तय हुआ? इब्राहिम के लिए कब तय हुआ? हजरत ईसा के लिए कब तय हुआ? तो अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, पोस्टिंग के लिए जो कुरान और हदीस में लफ्ज यूज होता है वो जानते हैं क्या है? कुन तो नहीं होगा, जुइल तो नहीं होगा, वजबत लिए नबुव्वा पोस्टिंग के लिए नहीं यूज होगा। पोस्टिंग के लिए जो कुरान में लफ्ज यूज हुआ है वो है बेसत। सलवात बर मोहम्मद। पोस्टिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्या? बेसत। चुनांचे अब ये 3 सुनाया ना मैंने, कुन तो नबियन, जुइल तो नबियन, वजबत लिए नबुव्वा। चौथा फिक्रा है ये भी, बुइस तो नबियन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त बहैसियत नबी काम कर रहा था, बेसत हो चुकी थी, पोस्टिंग हो चुकी थी। व आदम बैन रूह वल जसद, जबकि आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। अब अगर हम इसको मानते हैं कि बात डिसाइड की नहीं है, बात यह है कि कारभार ग्रहण कर लिया था, बेसत हो चुकी थी, तो साहब कहां किस पर बेसत हुई? किसके पास भेजे गए?
जब आदम ही रूह और जिस्म के बीच थे तो हमारा आपका वजूद कहां था? तो जब वजूद ही नहीं तो नबी किसके लिए बनाए गए? सलवात दर मोहम्मद। अब ये वो जगह है, अब ये वो जगह है जहां पैगंबर की हदीस आपको याद करना पड़ेगी, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलीन। ये सब मसाइल वो हैं कि बड़े से बड़ा आलिम जवाब नहीं दे सकता सिवाय औलाद रसूल के, हल नहीं कर सकता कोई इन मसाइल को सिवाय अहले बैत के। बिहारुल अनवार 14वीं जिल्द या 15वीं जिल्द 14वां पेज, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मसले को हल किया। अब साफ हदीस इमाम की मौजूद है बिहार में, फरमाते उसी लफ्ज के साथ बेइज्जत के साथ है, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन व हुवा रूहुन, अल्लाह ने हजरत को नबी बना के भेजा। काम कर रहे हैं, बेइज्जत हो गई। कब? वह हुआ रूहुन, जबकि खुद वो रूह थे, यानी इस दुनिया की बात ही नहीं है। तो किसकी तरफ भेजा बगैर उम्मती के नबी? कहां? फरमाते हैं इलल अंबिया व हुम अरवाह, नबियों की तरफ, जबकि वो अंबिया भी क्या थे? रूह थे। कब की बात है मौला? फरमाते हैं कब्ल खल्क़िल खल्क़ बिअल्फ़ि आम, इस दुनिया के वजूद से 2000 बरस पहले पैगंबर को अल्लाह ने नबी बना के भेज दिया था। किसकी तरफ? अंबिया की तरफ। हो गई बात। वहां उस और इस दुनिया के वजूद से 2000 साल पहले वहां कौन सा काम नबूवत का है? अब दूसरा सवाल ये होगा ना, वहां कौन सी नमाज पढ़ना है, वहां कौन सा रोजा रखना है? आप क्या करते हैं खान साहब? नहीं, शायरी के अलावा कहीं टीचर है ना आप, तो टीचर बगैर ट्रेनिंग के तो होगा नहीं। तो ट्रेनिंग कहाँ किया, पढ़ाई कहाँ किया आपने? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और पढ़ा कहाँ रहे हैं? कहाँ भाई बोलो ना, कहीं घबरा रहे भाई? जैसे आप मजा लेते हैं हम भी आपसे कर रहे तो इसमें घबराने कौन सी बात है? तो इनकी जो है वो अल्लाह समझा। तो तालीम कहाँ की है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। पढ़ा कहाँ रहे हैं? हल्लौर में, डुमरियागंज में। ये क्या चक्कर है यार? पढ़ा तुमने गोरखपुर में, पढ़ा रहे हो डुमरियागंज में, कहीं यही तो मौलाना पता नहीं ट्रेनिंग कहीं होती है, पोस्टिंग कहीं होती है। कुछ समझ में आया? ये 1,23,999 अंबिया, इनको दुनिया में आकर के तबलीग करना था, दीन फैलाना था, कहीं तो ट्रेनिंग होती। सलवात दर मोहम्मद, कहीं तो ट्रेनिंग होगी। तो इमाम ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह बअस मुहम्मद। ये हो गई बात। कहीं साहब ये क्या रूह क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, आप सबको याद है पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए रब्बिल आलमीन। आलमीन क्या है? प्लूरल, बहुवचन है ना, जामा। इसका वाहिद क्या है? सिंगुलर क्या है आलमीन का? आलम। आलम मीन्स देखिए उनकी भी गलती नहीं बेचारो, वो आलम समझे। आलम माने दुनिया, यही ना कायनात। दुनिया माने, दुनिया किसे कहते हैं? सवाल होगा ना। आलम माने दुनिया, दुनिया किसे कहते हैं? कायनात, कायनात किसे कहते हैं? दुनिया को। अब जो हम लोगों को उसमें पढ़ा है ना, क्या नाम है, बाबे हादी अशर पढ़ी ना। बाबे हादी अशर के शुरू में जब आइएगा तो उन्होंने वहां आलम की मीनिंग बताई है। आलम किसे कहते का? मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो क्या है? आलम है। तो अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। मतलब चांद उसी में आ गया, सूरज उसी में आ गया,
ये सारी कहकशां उसी में आ गई। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया एक आलम है, चांद एक आलम है और मरीख एक आलम है। नो, ये पूरा मजमुआ मिला के एक आलम है। ये हो गई बात। तो और अब आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, नहीं आलमीन। तो इसका मतलब क्या इसके अलावा भी आलम है? और अरबी में यह कि 3 से कम पर जमा बनती नहीं। सलवात मसला ये है। अच्छा, इसको आप नहीं कह सकते कि चांद एक आलम है और फला वो बात है। मां से वल्लाह जो कुछ ये पूरा मिला के क्या है? एक आलम है। ये बहुत लंबी फहरिस्त जाएगी, लेकिन ये कि जो बताते हैं बुजुर्ग हमारे, इससे पहले भी आलम थे, ये भी आलम है। इसके बाद इससे पहले जो आलम है जिसको कहते हैं आलम ज़र्र या आलम मलकूत, बहुत से अवालिम है जिसके नाम कभी आलम पर बात हो कि कितने आलम है, लेकिन हमारे को खाली 3 गिना दें। तो इससे पहले आलम अरवाह, ठीक, उसके बाद जिसको आलम मलकूत भी कह लीजिए। अब क्या हुआ? आलम ये जिसमें हम हैं, आलम मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या कहलाता? आलम मुल्क। इससे पहले वाला आलम ज़र, आलम गैब या जो भी आलम, वो दूसरा। ये मर गए, उसके बाद कौन सा आलम होगा? आलम बरज़ख, फिर उठाए जाएंगे। आलम महशर, आलम क़ियामत। तो 3 से ज्यादा गिना दिया, नहीं गिना दिया। अब अल्लाह कहता है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब है आलमों का, यानी इससे पहले वाले भी आलम का वो रब, आज भी वो रब, आलम बरज़ख का भी वो रब, उसके बाद जितने आलम है उसका रब वही खुदा जो अपने लिए कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही खुदा फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो अब पैगंबर पर किसी बहस की जरूरत नहीं है। जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां रसूलुल्लाह की रहमत है। अब हम में और उनमें फर्क ये है, इससे पहले रूह के आलम में थे कि नहीं थे? कुछ याद है? कुछ नहीं याद। अब उसके बाद जब इस दुनिया से चले जाएंगे फिर भी सब खत्म, अपने उधर की दुनिया। लेकिन हम में और रसूलुल्लाह में फर्क है, हम में और अहले बैत में फर्क है। वो उस आलम में भी रसूल थे, अंबिया को ट्रेंड कर रहे थे, इस कायनात में आए। तो हमारा ताल्लुक तो पिछले आलम से कट गया, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक पिछले आलम से भी उसी तरह है। अब हम इस दुनिया से चले गए, उस दुनिया से इस दुनिया में आए तो उसका नाम रखा गया विलादत, है ना। इस दुनिया से जब बरज़ख में जाएंगे तो उसका नाम रखा गया मौत। तो जैसे विलादत में फर्क है, हम जब इधर आए तो पिछला सब भूल गए, लेकिन जब नबी इधर आए तो पिछला सब याद है। तो हमारी विलादत में उनकी विलादत में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमारी और उनकी विलादत में फर्क है, वैसे ही हमारी और उनकी मौत में फर्क है। सलावत। अब मौत का मतलब ठीक है, आपको समझाने के लिए कहा गया, मौत मर जाएंगे यानी इस आलम से उस आलम में चले गए। बट वो एक फारसी का किसी का शेर है,
फारसी समझते हैं ना माशाल्लाह, अब तो पीएचडी है। बहुत अच्छा शेर है किसी फारसी शायर का। गजल वजल का शौक है नहीं है? इरफानी गजल में मजा आ जाए, इसी सी गजलें वाकई पढ़िए। मैं तो इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक आध दो शेर कभी सुनता हूँ, अच्छा लगता है, झूमता हूँ। उसी में किसी का है, मियाँ ने माह मन बा माह गर्दुन। समझ गए आप? तो ये मेरा चाँद से मुराद अपने महबूब को कह रहा है, वो अपने माशूक को, कि ये मेरा चाँद है और आसमान पर एक और चाँद है, अल्लाह का चाँद है, गर्दों का चाँद है। तो कहता है दोनों चाँदों का फर्क मालूम है क्या है? मियाँ ने माह मन बा माह गर्दुन तफावत अज ज़मीन ता आसमान। मेरे चाँद में और गर्दों के चाँद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वैसे ही मेरी मौत में और नबी की मौत में तफावत ज़मीन ता आसमान है। समझ गया? तो अब जब ये बात समझ में आ गई, अब चलिए वो हदीस पूरी कर देता हूँ, बहुत लंबा ना हो। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा हजरत ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी खैर है और मेरी मौत भी खैर है। अब मौत पर एतराज मत कीजिएगा, 15 मिनट ले लिया हमने। फाम्मा हयाती, मेरी हयात क्यों खैर है? कभी कभी लड़के भी बात बढ़िया कहते, लेकिन लड़के हैं बेचारे हंसी में उड़ा दिए जाते हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने मदरसे में मजलिस पढ़ ली वो कामयाब है, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। ये जो लड़के जाते हैं ना इंटर उंटर करके डायरेक्ट कौन चले गए चले आए, वो काबिल चाहे जितने हो जाए, लेकिन बेहयाई उनके अंदर नहीं आ सकती है वो जो हम लोगों के अंदर है। जब तक हॉस्टल में तड़ी नहीं पड़ेगी तब तक आप जो है वो, तो मदरसे की बात ही और है ना? सलवात मोहम्मद। तो हमें अपने पुराना नहीं, अभी ताजा। तो हमारे यहाँ वसीक़ा में भी मजलिस वजलिस होती है, लड़के आपस में पढ़ते हैं। तो एक लड़का पढ़ा तो माशाल्लाह टीचर हो गए, वो सरकारी जो है, पुरानी बात। तो उसके बेचारे मुंह से निकल गया, खैरुल लकुम, मेरी मौत भी। फरमाते फाम्मा हयाती, मेरी हयात क्यों खैर है? इसलिए कि मेरे जरिए से अल्लाह ने तुम लोगों को हिदायत अता की, मेरी वजह से खुदा ने तुम लोगों को जहन्नम की आग से नजात अता की। उसके बाद सुन लीजिए, और जो शुरू में आयत पढ़ी थी मिला लीजिए, बात खत्म। फरमाते वह अम्मा ममाती, मेरी मौत क्यों खैर है? फ़इन्न अअमालकुम तुअरदु अलैया, मौत इसलिए खैर है कि तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश होते हैं। सुनिए आप इसको। फमा कान मिन हसनिन इज़्दत्तु लकुम, अगर अमाल तुम्हारे अच्छे हैं, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अगर अमाल तुम्हारे अच्छे हैं, इज़्दत्तु लकुम, मैं इजाफे की दुआ करता हूँ। वमा कान मिन कबीहिन, अगर आमाल तुम्हारे खराब हैं, कबीह हैं। अब जुमला सुनिए, नबी ने क्या फरमाया, इस्तगफरतु लकुम, मैं तुम्हारे लिए, बोलिए, इस्तिगफार करता हूँ। हर जमाने में बदमाश लोग रहे हैं, मुनाफिक रहे हैं। इमाम फरमाते फ़क़ाम रजुलुन मिनल मुनाफिकीन, एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहता है वह कैफ़ ज़ाक या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? इट्स इम्पॉसिबल। वक़द रममत, पैगंबर को वजाहत फरमा रहे, तर्जुमा भी कर, यानी सिरत रमीमा, ये कैसे मुमकिन है साहब? आप तो सड़ गल गए होंगे। यानी सिरत रमीमा, आप तो भूसा हो चुके होंगे। पैगंबर ने फरमाया कल्ला, बस तमाम किया मैंने आपके। हजरत ने फरमाया हरगिज़। अब एक और जवाब दे दीजिए, फिर इसी बात खत्म कर दें। गोश्त की अरबी क्या है? लहम। और अगर कहना हो मेरा गोश्त तो ये लगा दीजिए, बस क्या हो गया? लहमी। हदीस लहम क्या? लहमी। तुम्हारा गोश्त तो लहमी यानी मेरा गोश्त। उस लहम के अगर बहुवचन बनाना है तो लहम का बहुवचन है, प्लूरल है, लुहूम। क्या है? लुहूम। और उस पर अगर जो है वो निस्बत देनी हो हम लोगों का,
तो क्या कहेंगे? ना, लुहूमुना। यहां तक आ गए बात। अच्छा, हम लोगों के साथ तो ये हो जाता है। 4-5 आदमी और बताइए साहब, नायाब साहब, आप साहब, आप साहब, आप लोग कैसा है साहब? ये देखिए, हंसे नहीं हंसे क्यों? 4 आदमियों से पूछ रहे हो, कह रहे हो कैसा है आप लोग। इसका मतलब हम जहां जमा बोलना चाहिए वाहिद बोल जाते हैं। आपको पसंद नहीं आता तो क्या सोच सकते हैं कि रसूलुल्लाह वाहिद की जगह जमा और जमा की जगह वाहिद बोल सकते हैं? सुनिए आप, मजलिस तमाम हुई, कैसे मुमकिन है साहब? आप तो सड़ गल गए होंगे। पैगंबर ने फरमाया कल्ला, हरगिज। उसके बाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा लहमी, नहीं का मेरा गोश्त। अच्छा, ये भी कह सकते थे लहमी व लहमा अहले बैती, मेरा गोश्त मेरे अहले बैत का गोश्त। ना, अहले बैत का भी नाम नहीं लिया। क्या फसाहत है पैगंबर के कलाम की। उसने कहा साहब आप तो सड़गल गए होंगे, कैसे? फरमाया ऐसा नहीं होगा। इन्नल्लाह हर्रमा लुहूमना अलल अर्द, अल्लाह ने हमारे गोश्तों को, हम लोगों के गोश्तों को, जमा है, जमीन के लिए हराम करार दिया है। ये हम लोगों क्यों कहा, मेरा गोश्त क्यों नहीं कहा? मतलब यह है बात सिर्फ मेरी और मेरे अहले बैत की नहीं है, जो हमारा हो जाए। सुनिए, आप खत्म हो गई। कह सकते थे मैं और मेरे अहले बैत, नहीं कहा इन्नल्लाह हर्रमा लुहूमना, हम लोगों के गोश्तों को। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा जिस्म सलामत रहेगा या मेरे अहले बैत का जिस्म सलामत रहेगा, मेरा वो सहाबी भी जो मेरा हो जाए, जो मिन्ना अहलल बैत हो जाए। और फिर एक मसल फारसी की और जहमत तमाम आपकी, अदू शवाद सबबे खैर गर खुदा खाद। अल्लाह चाह ले तो दुश्मन भी खैर का सबब बन जाता, नहीं बन जाता। दाइश का नाम सुना है जुबैर भाई? दाइश का नाम सुना है, नहीं सुना है? अरे दाइश एक नाम नहीं सुने हो? दाइश वो है जिसने, हाँ, IS वाले, इन्होंने क्या किया? दाइश वालों ने शाम, इराक, है ना, एक काम इन्होंने तो किया दुश्मनी में सहाबी रसूल की, वो हमारे आपके काम आ गया। क्या? किसकी कब्र खोद डाली? जनाबे बोलिए, हुज्र इब्ने अदी सहाबी रसूल की कब्र खोदी। 1400 साल के बाद पैगंबर के सहाबी हुज्र की लाश सही और सालिम निकली कि नहीं निकली? अब किसी हदीस की जरूरत नहीं है। जब सहाबी की लाश बच सकती है तो नबी का जिस्म क्यों नहीं रहेगा? एक बात तो यहां कंफर्म हो गई ना। अब चलिए आगे, तीनों आलम की बात हो जाए। पहले आलम में सबके लिए नबी थे, रहमत थे। इस आलम में भी रहमत है। उसके बाद का जो आलम है सलवात, आखिरी बस। रसूलुल्लाह की जात मुबारक, दुनिया के लिए तो कुरान ने कहा ना, आ जाओ हमारे नबी के पास, वो हाथ उठा देंगे। हम अपने नबी की बात नहीं काटते, हम अपने हबीब की बात। वहां का आलम यह है, सुना होगा आपने शायद, ये रिवायत कुरान में भी है कि तराजू रखा जाएगा कल को क़यामत में, है ना, आमाल तौले जाएंगे। तो जो रिवायत का मफहूम है वो अपने अल्फाज में नकल करूं मैं। वसी हसन साहब को मिसाल में ले लीजिए, रखा गया एक पड़ले पर नेकियां और एक पड़ले पर बुराइयां, उठाया गया। मौली साहब की बुराइयां ज्यादा थी तो जहां वेट है वो चला गया नीचे, जहां हल्का था वो ऊपर हो गया। अब वसी हसन साहब कहां जाएंगे? जहन्नम में सीधे सीधे। तो कोई आसानी से शराफत से तो जाएगा नहीं। और भाई सलीम क्या हुआ यार तुम्हारा? क्या? हम तो शायरी का चक्कर था, हमारा तो काम हो गया, हम जन्नत में जा रहे हैं। अच्छा चलो इंशाल्लाह मिलेंगे, और हम तो जहन्नम में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे जाएगा कोई? आसानी से तो कोई जाएगा? चला खींच के ले जाया जाएगा।
अब जब खींच का फरिश्ता ले चलेगा तो कोई आसानी से जहन्नम में जलेगा नहीं। भाई प्लीज, कौन सा आप थे जिन्होंने कहा जिब्रील की बात? जिब्रील से कब्र से क्या मतलब है यार? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, उनका काम दूसरा है। हाँ, ये सब जो है वो शेर में ख्याल रखना चाहिए। जिब्रील से कब्र से कोई मतलब नहीं, उसके लिए दूसरे लोग हैं। जिब्रील का काम हाई लेवल का है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब साहब खींच के फरिश्ता वसी साहब को लेके चला। भाई प्लीज, कुरान क्या कहता है फरिश्तों के बारे में मालूम? जो ऑर्डर मिल गया है उसमें ये जर्रा बराबर इधर उधर नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर है। ला यासून मा अमरहुम अल्लाह, जो खुदा ने हुक्म दे दिया फरिश्ते उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर खुदा ही चाह ले तो उनके दिल में डालेगा। जो रिवायत से महसूस होता है कि जब बहुत फरियाद करेंगे, यार देखो हम मजलिस ही पढ़ते थे भाई, और ये भी करते थे, और वो भी करते थे, तो अब अगर फरिश्ते के दिल में खुदा डालेगा तो फरिश्ता कुछ नहीं कर पाएगा। बट उसका जवाब ये होगा कि भैया देखो, हम तो हैं यार हुक्म के बंदे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जुगाड़ बता देते हैं। क्या भाई वही बता दो? तो वो देखो रसूलुल्लाह बैठे हैं, जाके हजरत से मिल लो, मैं तराजू लेके आ रहा हूं। और आप जो रिवायत कहती है पहुंच जाएंगे, साहेब गलती हो गई, सरकार जो हो गया, तब तक फरिश्ता पहुंच जाएगा। रखो भाई, रखा गया। बुराइयां नीचे, नेकियां ऊपर। खान साहब गड़बड़ तो है साहब, अच्छा ठीक है, रखो भाई। अब जो रिवायत का मफहूम है ये हजरत कुछ निकालेंगे, और जो नेकियों का पड़ला उठा हुआ है उस पर कुछ रख देंगे। जैसे ही रखा, वो नेकियों का पड़ला हुआ संगीन और बुराइयों का पड़ला सुबक। अब बच गए नहीं बच गए। तो देखा होगा तो हम लोगों के जमाने में भी तो एक मर्तबा रिजल्ट लगा नाज़मिया में, तो एक साहब थे हम लोगों के उसमें जिनको उतने नंबर की तवक्को नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया। और वाला ऊपर ही सबसे पूरी क्लास में उनका, अबे यार आपकी, अबे मेहनत करते हैं और क्या। जब आदमी पास हो गया तो फेंकेगा वो। तो वही हाल हम लोगों का होगा। अब जब बच गए, नेकी का पड़ला भारी, बच गए, तो अब बातें आएंगी, या रसूल अल्लाह तो क्या था? तराजू रखा ना, ये क्या रखा आपने जिससे मेरा नाम है अमल वजनी हो गया? क्या है साहब? हजरत का जवाब होगा, मुझको तुम्हारे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपना कुछ नहीं दिया है, ये तुम लोग जो दुनिया में मेरे ऊपर दुरूद भेजते थे, ये तुम्हारी भेजी हुई सलवात है जो हमने तुम्हारे अकाउंट में वापस कर दी। सलवात पर मोहम्मद आल। लिहाजा एक बात और तो, हाँ, तो कुरान ने क्या कहा? अगर हमारे नबी के पास आ जाते ये लोग, शर्त क्या है? नबी के पास आना। और ये बात शुरू में तय की गई कि रसूलुल्लाह के मौत और हयात में कोई फर्क, लेकिन एक शर्त कुरान ने लगाई है, घर बैठे नहीं, लग्गे से घास नहीं, जाऊक, अगर ये आपके पास आ जाए। लिहाजा बस ये आज की महफिल में पैगाम दे के जा रहा हूं, गुनाह माफ करवाना है ना, मदीने जाओ। गुनाह माफ करवाना है, रसूलुल्लाह के पास जाओ। कुछ लोग हैं नहीं है औकात। साहब हज का मतलब जानते हैं आप? 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हज का मतलब ये नहीं है। का तो वो तो वाजिब की बात है ना, जब वाजिब होगा तब जाना। जब वाजिब होगा 5 लाख होगा तब जाना। लेकिन अगर खुदा ने अभी 80,000 दे रखा है, 1 लाख जा सकते हो, तो मदीने को छोड़ो मत जाओ। बेटा मासूम कितने हैं? 14। एक पर्दे गैब में, वो हर जगह है। अब बचे कितने? 13। 13 का आधा है ना, आधे मासूम मदीने में है।
करबला में एक इमाम, नजफ में एक, काज़िमैन में दो, सामर्रा में दो, दो कितने हो गए, है ना, 7। बकिया जो है वो 6 इमाम रसूलुल्लाह मिलेंगे मदीने में, जनाब फातिमा मिलेंगी मदीने में, इमाम हसन मिलेंगे मदीने में, इमाम सज्जाद मिलेंगे मदीने में, इमाम बाक़िर मिलेंगे मदीने में, इमाम 6 मासूम, 4 इमाम आपके इकट्ठा मदीने में हैं। लिहाजा मदीने को मामूली मत समझिए, मदीने को हल्का मत समझिए। और इससे बढ़ के क्या कि कुरान ने वादा किया है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया, ए पैगंबर अगर वो आपके पास आ जाते और आप हाथ उठा देते, तब ये देखते अल्लाह कितना ज़बरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त रहम करने वाला है। बस आज की हजरत की इस महफिल में मैं अपने बच्चों से, जवानों से यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं, करबला को मत छोड़ो, करबला को मामूली न समझो, लेकिन मदीना मुनव्वरा। और एक बात और बताएं, वो तो अल्लाह की तरफ से कितना सवाब है इमाम हुसैन की जियारत का, सबको पता है। लेकिन नायाब साहब, आपकी हम तारीफ करें शायरी की, क्या कहना जो है वो, हाँ जी मैं किस काबिल हूँ। लेकिन अगर आपके वालिद की तारीफ शुरू कर दूं मैं आपके सामने, कितना ज्यादा खुश होंगे आप, अपने ज्यादा होंगे नहीं होंगे। तो ये भी जहन में रखो, जब मदीने जाओगे तो इमाम हुसैन की बारगाह में पलटोगे तो आपके बाबा की जियारत करके आ रहा हूँ, आपकी माँ की जियारत करके आ रहा हूँ, आपके भाई की जियारत करके आ रहा हूँ। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमा कि हम तेरे हबीब और उनके बच्चों की जियारत के लिए मदीने जा सके, तेरे घर की जियारत कर सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और साहिब आलम भाई की कद्र करते हुए एक मतला और एक शेर हाज़िर खिदमत है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, अश्क भी लाए हुए हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारे सलवा, अल्लाहुम्मा